सभी जानते हैं कि भदोही उद्योग नगरी के नाम से फेमस है, जहां हर जिले का मजदूर आके काम करता था और अपना परिवार चलाता था। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि कोविड के समय से ये काम डाउन चल रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट, कारीगर और मजदूर और जो बाहरी मजदूर आता था वो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अब तो यहाँ का मजदूर ही पलायन कर रहा है, क्योंकि यहाँ का काम डाउन चल रहा है। लेकिन हाँ, जैसे तैसे परिवार चला रहे हैं लोग। तो चलिए जानते हैं उन्हीं लोगों से कि क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कालीनों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लोगों को जीना हराम हो गया है। कभी कभी काम होता है, कभी कभी बंद हो जाता है, महीनों बैठे रहते हैं, हफ्तों बैठे रहते हैं। तो जब उस स्थिति में आप अपने परिवार का खर्च कैसे चला पाते? अब वही में लेखा डेढ़ा लगा के अपना चलाते रहते हैं। स्थिति बहुत खराब है मैडम। जो पहले मजदूर काम करते थे, अब मजदूर काम नहीं पा रहे हैं। और ये स्थिति कब से खराब हो गई है? वही कम से कम 1.5 साल 2 साल से। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि कोविड के बाद। हाँ, वही लॉकडाउन से जिस तरह से कोरोना फैला था, विदेश में कितने लोग मर गए। अंग्रेज लोग, बाहर लोग यहीं से गलीचा कालीन लेते थे और फिर वहीं से असर पड़ा है। पहले बाहर आते थे, बनारस में फैल लगता था तो वहाँ से ऑर्डर पास होता था, तो यहाँ एक्सपोर्टर लोग मजदूरा से काम कराते थे। अब लगभग कितने मजदूर काम करते होंगे भदोही में? तब वो मान के चलिए 20-25 हज़ार तो करते होंगे। और पहले 50 हज़ार थे। और कहाँ से मजदूर आते हैं? बहुत दूर दूर उड़ीसा तक से आते थे, बंगाल तक से आते थे। आप जो काम करते थे उस पर किस तरह का असर पड़ा? पहले तो मैं कभी हजारों रुपया कमा लेता था, 2,000 कमा लेता था, और अब 200 रुपया नहीं मिल रहा है। तो परिवार पालने में किस तरह की? अब भाई मालिक है जो नरम गरम देता है वो पालते हैं पेट। देखिए मैडम, बात यह है कि हम लोग जो है बहुत बचपन ही से काम कर रहे हैं और अब तक करते हैं। और ये आलम है कि बताइए कि दिन भर मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं पड़ता, परिवार का हम लोग सही तरीके से परवरिश नहीं कर पाते हैं। 4-5 बजे भोर को उठते हैं, अब बताइए कि 8-9 बजे रात तक हम लोग इसी में ड्यूटी देते रहते हैं। ऐसा मैम, पहले हम 8 साल से मेल कंपनी में काम करता था कारपेट सिटी में, इसलिए मतलब काम को थोड़ा बाजार खराब हो गया, तो इसलिए 5 महीने से हम ऑटो चला रहे हैं। हाँ, तो जनवरी से ऑटो पकड़े हैं। क्यों स्थिति खराब हो गई है इतनी ज्यादा? स्थिति ही खराब हो गई, बाहर से कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है, तो कंपनी वाले वर्कर रखेंगे कैसे रखेंगे? तो कोई ना कोई छोड़ देगा, जो नया है उसको रख के हटा देंगे, पुराना रखे रहेंगे। भदोही का इस समय जो मार्केट था कारपेट का, वो काफ़ी नीचे चला गया है। यहाँ के जो लेबर थे, जो मजदूर थे, जो बीनने वाले थे, बुनकर थे, इस समय उनको काम जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। करीब करीब 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा हो गया। पहले ये था कि कुछ काम मिल जाता था लोगों को करने के लिए। इस समय लोग चाह रहे हैं कि काम मिले और काम जितना उनको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो अगर काम नहीं मिलता तो फिर वो क्या करते हैं? तो अब ये है कि कहीं बाहर जाके अपना कोई काम हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है ना। प्रशासन कारपेट CPC है और एक और है, लेकिन वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। नहीं, अखिल भारतीय कालीन परिषद बनाया गया है, लेकिन ये है कि वो एक्सपोर्ट करने में जो उनकी सहायता की जाती है एक्सपोर्टरों की, वही तक, मजदूरों से उनसे कोई मतलब नहीं। ये बताइए कि जो इसका रोजगार है इस समय की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति पहले से थोड़ा सा डाउन है। डाउन जैसे जो ये रसिया और यूक्रेन का जो है वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से भी ये जो नाटो वाले हैं अब उनसे जो है ऑर्डर वगैरह कम आ रहा है।
ये फैक्ट है कि हमारा इंडस्ट्री एक हैंडमेड इंडस्ट्री है और आज का जो रहन सहन है, जो घर है, वो छोटे होते जा रहे हैं। अपार्टमेंट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आ गई हैं। तो हैंडमेड इंडस्ट्री को जब तक आप मशीन मेड से कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये तो सच है कि कारपेट एक लग्जरी सेगमेंट में आता है, लेकिन साथ साथ इसकी एक नेसेसिटी भी है। लोग पहले अपने सब पूरे घरों में वॉल टू वॉल लगाते थे, आज वॉल टू वॉल न लगा के लिविंग रूम एरिया में खाली लगाते हैं, ड्राइंग रूम एरिया में लगाते हैं, बेडरूम एरियाज़ में लगाते हैं। तो रिक्वायरमेंट चेंज हुई हैं, लेकिन इसकी डिमांड भी वैसे भी बढ़ी है। पहले डोमेस्टिक मार्केट में इसकी इतनी डिमांड नहीं थी। कारपेट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये हैंडमेड होने की वजह से कहीं नहीं तो कहीं हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग मशीन मेड कारपेट से बाकी ऑल्टरनेटिव से मैच नहीं कर पाते। और इसके वजह से जो हमारी लोगों की मजदूरी है वो इतनी नहीं है जो बाकी कॉरपोरेट्स दे पा रहे हैं। ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। और डेफिनेटली जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हो तो वहाँ का जो पे स्केल होता है और जो अनऑर्गेनाइज पे स्केल होता है, दोनों में डिफरेंस है। उसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स की बात की है। गवर्नमेंट से जब तक हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चीज़ कहीं तो कहीं हम लोग को एक प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। सर, यहाँ पर टोटल कितनी बड़ी और छोटी कारखाने और कंपनियाँ हैं? जो हमारे रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स की आप बात करोगे, जो सीपीसी के साथ रजिस्टर्ड है, वो तो करीब आपके 1800 से 2000 एक्सपोर्टर्स हैं जी, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, जिसमें आपका भदोई, मिर्ज़ापुर, खमरिया, घोसियाँ, माधव सिंह, गोपीगंज, जंगीगंज, ये पूरा बेल्ट कवर करता है। जी। सर, कितना मजदूर यहाँ पे काम करता है देखिए, अभी भदोई वर्तमान क्या है, में? भदोई बहुत छोटा सा टाउन है, तो एक छोटा सा ये टाउन है भदोई, जिससे कम से कम 30 से 40 गांव आपस में अटैच्ड हैं। तो जो 30 से 40 गांव के यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, महिलाएं हैं, बुनकर हैं, करीब करीब अगर हम लोग एक एस्टिमेट लेके चले तो हम लोग रोज़ का 20 से 25 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। एक्सपोर्ट बिज़नेस को लेके बहुत सीरियस है, और जैसा योगी साहब ने भी बोला है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने हमने उनको रिक्वेस्ट और दरख्वास्त दिए हैं अपनी तरफ से, उस पर सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी और उनका रुझान हमारी तरफ रहेगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि अक्टूबर वाला जो फेयर है, अगर हमारी बात लखनऊ तक पहुंचती है और यूपी गवर्नमेंट से हमारे सीएम साहब आके इसको इनॉग्रेशन कर सकते हैं, तो वो जब पर्सनली आएंगे तो और भी बेटर चीज़ें हम उनको दिखा सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ पहुंची है और कहाँ कहाँ हमको और प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उस चीज़ को आपस में मिल के देख के उसको आगे बढ़ा सकें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।